जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले एपिसोड में हमने अर्थ 24 के देखा था कि दुनिया में एक बहुत ही बड़ी विपदा आने वाली है और उसके लिए उसको बचाने के लिए वहाँ पे फोबोस और मोबोस के बीच एक खेल चल रहा है जिसमें दोनों ने अपनी अपनी टीमें बांट ली है। और अब देखते हैं कि इस दुनिया को कौन बचा पाएगा। साथ ही साथ एंड में हमने ये देखा था कि वहाँ पे शैतान काल क्षेत्र किसी को एक खोपड़ी देता है, तो वो राज का खुलासा भी अब इस वाली कॉमिक्स में होगा। तो आज का हमारा जो एपिसोड है वो है ग्राउंड ज़ीरो, राइज ऑफ द सरपेंट का। तो ये जो कहानी है ये आपकी चालू होती है, बहुत पुराना एक समय है 1944, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है। उस समय की ये कहानी चल रही है। वहाँ पे एक छोटी बच्ची अपनी एक डायरी लिख रही है जिसमें वो बता रही है कि किस तरीके से जापान में जो वहाँ के जो राजा हैं, वहाँ की जो डायनेस्टी है, वो इन बच्चों को वहाँ पे रखा उन्होंने ताकि कि वो उनसे बॉम्ब्स बनवा सकें और उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, उनको खाना पीना टाइम पे नहीं दिया जाता, लेकिन वो देशभक्ति के चलते हुए ये काम कर रहे हैं ताकि कि दुनिया से अपने देश को बचा सकें। फिर बताया जाता है कि 1945 के अंदर जब हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्ब ब्लास्ट किया जाना था उसमें से एक बॉम्ब ब्लास्ट तो हो जाता है, लेकिन दूसरे बॉम्ब ब्लास्ट के पहले वो उसका जो बॉम्ब है, उसका जो प्लेन है, वो वहाँ से गायब हो जाता है। तो ये कहानी थी 1945 तक की। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट टाइम में और ये जो कहानी है ये प्रोबॉट बता रहा है एक तरीके से परमाणु को, क्योंकि परमाणु को ये जो टास्क है ये टास्क आगे से भेजा गया है और ये बता रहा है प्रोबॉट को कि ये राजस्थान के एरिया के अंदर कहीं पे इस बॉम्ब के होने की खबर मिली है। तो इस वाले सीन में हम देख सकते हैं कि जो जीआई जोस हैं उनके कैप्टन ड्यूक इस बारे में बता रहे हैं परमाणु को, और किसी कारणवश खुद जीआई जो वहाँ पे नहीं आ सकते, इसलिए परमाणु को ये टास्क दिया जा रहा है। तो परमाणु को ये बता रहे हैं कि राजस्थान के एरिया के अंदर वहाँ पे सैटेलाइट से उनको एक आइडिया पता पड़ा है कि किस एरिया में वहाँ पे ये बॉम्ब हो सकता है और प्रेजेंटली एक्टिव है। और वो ये भी बता रहे हैं कि क्यों, किस कारण से वो आ नहीं सकते, क्योंकि पॉलिटिकल और काफ़ी रीज़न है। तो उन सब के चलते हुए होम मिनिस्ट्री ने ये काम परमाणु को सौंपा एंड वेरी वेल डिज़र्व्ड, क्योंकि परमाणु खुद एक एटॉमिक हीरो है तो इन सब चीज़ों से सही रहता है। और प्रेलेंका की मदद मांगता है परमाणु, लेकिन प्रोबॉट कहता है कि वो नहीं है, लेकिन प्रोबॉट उससे प्रॉमिस करता है कि वहाँ पे उसका एक और जो साथी है जो उसको भेजा जाएगा। इन द मीन टाइम यहाँ पे हमें पता पड़ता है कि जो कोबरा कमांडर है, जो कि जीआई जो के दुश्मन है कोबरा, ये जो बॉम्ब है उनके हाथ में है और अब वो उनको भी इस बात की खबर पड़ जाती है कि इस बॉम्ब को वापस से लेने की कोशिश करी जा रही है, तो ये भी सतर्क हो जाते हैं। वहाँ पर परमाणु निकल चुका है राजस्थान की तरफ और प्रोबॉट उसको बोलता है कि एक मदद जो है वो रास्ते में ही है, जो उसको बिल्कुल राजस्थान पहुँचते हुए मिल जाएगी। वहीं पे न्यूयॉर्क अमेरिका में आयरन मैन को कैप्टन निक फ्यूरी वो उसको बोलता है कि ये सिचुएशन एक ऐसी बन गई है जिसकी खबर जीआई जो ने दी है। अब जीआई जो तो नियम से बंधे हुए हैं, लेकिन आयरन मैन इस टाइप के नियमों से बंधा हुआ नहीं है एंड ऑब्वियसली आयरन मैन मदद करने के लिए वहाँ पे निकल जाता है। खैर, इतने में मीन टाइम जैसे ही परमाणु राजस्थान पहुँचता है वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है परमाणु किट से। अब परमाणु किट जिनको याद होगा ब्लेड कॉमिक्स में पहली बार और ओनली टाइम परमाणु किट दिखा था, उसके बाद में एक्चुअली कहीं नहीं आया है परमाणु किट, तो ये एक तरीके से उसकी बैक स्टोरी में भी चलेगा। खैर, यहाँ पे दिखाई जाता है नेक्स्ट कि डेस्ट्रो को कोबरा कमांडर बोलता है कि उसको ये इनको रोकना है, साथ ही साथ बैरनेस को भी वो यही बात बोलता है कि जो नक्शा है उसके हिसाब से ही उसको डेटोनेट करना है पुरानी जगह पे जहाँ पे ये काम करना चाहिए। फिर वो देखते हैं कि राजस्थान में क्या हो रहा है, तो राजस्थान के अंदर वापस से यही कि ये परमाणु और परमाणु किड एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और वहीं पे हमें दिखाई देते हैं मनोज कॉमिक्स के हीरो तूफ़ान, जो कि इन सब घटनाक्रम पे नज़र रख रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बैक स्टोरी में भी हम जाते हैं कि परमाणु किट बताता है कि इन द मीन टाइम क्या हुआ। तो वो ये बताता है परमाणु किट कि उसके जो फादर थे वो भी एक सुपर हीरो थे, मतलब एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको सुपर हीरो बनाया जाना था। तो जो प्रोफेसर कमलकांत थे और जो उनके एक और प्रोफेसर थे प्रोफेसर भास्कर, वो दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से प्रोफेसर कमलकांत अलग हो गए एंड उनके अलग होने के बाद में प्रोफेसर कमलकांत ने बनाया
बनाया परमाणु को, और वहीं प्रोफेसर भास्कर ने परमाणु किट के जो पिता थे उनको भी एक सुपर हीरो बना दिया। लेकिन अभी कौन है उसका खुलासा यहाँ पे नहीं हुआ है फ़िलहाल इन सब चीज़ों में। फिर आगे परमाणु किट बताता है कि वही जैसे एक सुपर हीरो की फैमिली में नॉर्मली होता है, सुपर हीरो बिल्कुल आगे बढ़ चढ़ के लड़ता है, लेकिन एंड में वो और उनकी बीवी मर जाते हैं और खाली उनका ये बेटा बचता है, जिसको प्रोफेसर भास्कर किसी सिचुएशन से बचने के हिसाब से वो बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। और कि जैसे तैसे करके ये जो बच्चा है ये प्रोफेसर कमलकांत के पास पहुंचता है, जिनको ऑलरेडी पता रहती है ये सिचुएशन, तो वो बिल्कुल इस बच्चे की मदद करते हैं, इसको परमाणु किट भी बनाते हैं और इसको पढ़ाई के लिए वो अमेरिका भी भेज देते हैं कई सालों के लिए। इन द मीन टाइम वापस से हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि इस पूरे घटनाक्रम पे कोबरा कमांडर और मिस किलर नज़र रख रहे हैं, और आगे हमें ये भी पता पड़ता है कि मिस किलर ही है जो कि वो जो औरत, वो जो लड़की के बारे में हमने शुरू में देखा था जो 1944 में लेटर लिख रही थी, वो एक्चुअली मिस किलर की दादी रहती है, जो कि ये सब चीज़ें अपनी डायरी में लिखती है। और उन सब की डायरी को पढ़ के मिस किलर को आइडिया पता पड़ता है कि क्या हो रहा है। तो खैर अब जो कोबरा फोर्स है वो आके परमाणु और परमाणु किट पे हमला करते हैं, लेकिन दोनों बड़े जाबाजी से इनसे लड़ते हैं और इस खतरे से बच जाते हैं। वहीं पे राजस्थान के किसी और कोने में मिस मार्वल भी दिखाई देती है, जो कोबरा से भिड़ी हुई दिखती है, लेकिन बाकायदा वो भी उनको हरा के आगे निकल जाती है। और फाइनली टकराव होता है परमाणु किट और मिस मार्वल का, जो कि दोनों ही एक दूसरे को कोबरा या दुश्मन टीम का समझ लेते हैं। तो दोस्तों कौन जीतेगा इस टकराव को? क्या ये लोग उस बॉम्ब को रोकने में सफल हो पाएंगे और क्या आयरन मैन टाइम पे पहुंच पाएगा? वो सब चीज़ें हमारे नेक्स्ट एपिसोड में दिखेगी। अब उसके पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं, ये कॉमिक्स हमने कई सालों पहले बनाई थी, ये एक फ़ैन मेड कॉमिक्स है और इस पर वीडियो बनाने का हमने इसलिए निर्णय लिया क्योंकि कई लोग जो इसके बारे में जानते नहीं हैं। अब हमारी नई कॉमिक्स आने वाली है कुछ ही दिनों के अंदर, तो हम उसको भी इसी कंटिन्यूटी में लेंगे, इसलिए हम ये एक तरीके से रिकैप वीडियो बन रहा है। ये कोई वॉइस ओवर कॉमिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं इसको पहले ही क्लियर कर दूँ, ये वॉइस ओवर कॉन्सेप्ट नहीं है। वॉइस ओवर का कॉन्सेप्ट कब आएगा? जब हम नई कॉमिक्स को लॉन्च करेंगे तब से हम करेंगे, तब हम मोशन कॉमिक्स वगैरह पे भी ध्यान देंगे। लेकिन अभी एक प्रकार से रिकैप एपिसोड्स चल रहे हैं ताकि कि आपके दिमाग में वो जो कहानी है वो ब्रशअप हो जाए। तो मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रिकैप लेना जल्दी पड़ेगा। और हम जल्दी से किंग ऑफ द रिंग, हमारी जो लेटेस्ट कॉमिक्स होगी उसका नाम है किंग ऑफ द रिंग, जो कि हम यहाँ पे पब्लिश करेंगे और वो आपको सॉफ्ट कॉपी में भी मिलेगी। और साथ ही साथ अगर इस बीच में आप में से किसी को भी ये कॉमिक्स को फुल लेंथ में पढ़ना है तो हमारी जो वेबसाइट है उसका पता दे के रखा गया यहाँ पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी, उसको भी जाइए icomicskhazana.wordpress.com के ऊपर। और साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं, उसको भी लाइक कीजिए आप। तो ये सब चीज़ों पे आपको हमें हमारी इन सब कॉमिक्स का लिंक मिल सकता है, जिसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री में ही हम दे रहे हैं, केवल सॉफ्ट कॉपी में है। तो प्लीज़ इसको पढ़िए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जल्दी से जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ 15 दिन में हम जल्दी से सारे रिकैप एपिसोड्स ख़त्म कर लें ताकि कि आपको आगे नई कॉमिक्स देखने को मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।